हाँ बताओ, प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे? सर ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज। शुरू किए थे। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट में और सर प्रॉपर्टीज डिस्कस इनवर्स और नहीं किया। ट्रांसपोज के ऊपर क्वेश्चन दिए थे। हाँ बन गया था वो। सर -m² आ रहा है। आ, शायद वो सही आंसर है, -m²। एक बार चेक करके मैं बता देता हूँ आंसर क्या है। जो सबका आया था -m²। अद्वय, आदित्य, हेलो, कोई नहीं बोल रहा है। सर बनाना भूल गया था सर। बहुत बदमाश, बहुत केयरलेस हो गया नहीं। सर बदमाश नहीं सर, एक्चुअली गैप नहीं हुआ ना, पिछले वाला होमवर्क बनाया था। कल रात को आप मैथ्स पढ़ाए तो रात को कुछ और पढ़ा, फिर सुबह क्लास हुआ 4 घंटा तक, 12 बजे तक क्लास चला ही, फिर थोड़ा रुका तो अभी डायरेक्ट आपको क्लास ज्वाइन किया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखता हूँ। सुसाइड आंसर बता देता हूँ उसका क्या था। -m² था। गुड, ट्राई कर लेना, -m² ही आएगा। इसमें देखो, डिटरमिनेंट में बताए थे, तो मैट्रिसेस अगर ए है, ऑर्डर लिख दिए एम, और m×n भी लिख सकते हो, या n सिंपली लिख लो यहाँ पे, ये हो जाएगा ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है, तो ए मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉन सिंगुलर। तो देखो, ओनली इसके केस में इनवर्स ऑफ ए क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स ऑफ ए ओनली किस केस में एग्जिस्ट करेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसके केस में इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रहे हैं, सपोज ए इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे एक देख लो, आवाज आ रही है ना? एक मिनट, यस सर। यहाँ पे देख लो डेफिनेशन में। चलो, डिटर्मिनेंट वाला पार्ट बाद ही में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, पहले एडजॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट बाद ही में वो पार्ट कवर करेंगे। अभी एडजॉइंट देख लो, उसके बाद बताएंगे। चलो, एडजॉइंट वर्क के बारे में पता है क्या होता है एडजॉइंट? नो सर। एडजॉइंट ऑफ ए पढ़े हो ना, मैट्रिक्स, इसको नहीं सर, लिखा जाता शुरुआत है के कुछ पार्ट पढ़े थे बस। एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें जो कंडीशन जो होते हैं, क्या करना है देखो, एग्जैक्टली वही याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए है, तो करना क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स गिवन है, ए आई जे, ऑर्डर क्या हो जाएगा? एन लिख दिए। अब इससे कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या? सी एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, वहां पे क्या होगा? सी आई जे, एन ऑर्डर का ही आएगा। सी मीन्स ये क्या होगा? मैट्रिक्स formed by using cofactors. Then C ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। C ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए।
प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस समझ में आया? क्या करना है? फर्स्ट में क्या करना है, कोफैक्टर से, मींस 9 एलिमेंट्स, अगर 2 क्रॉस 2 का है तो 4 एलिमेंट्स आएगा, तो 4 का क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है, और रेस्पेक्टिव वैसी रखना है कि सी A11 रहेगा तो वहां पे C11 आएगा, A21 रहेगा तो C21 आएगा। तो इस तरह से रेस्पेक्टिव पोजीशंस को चेंज नहीं करना है, उससे एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा, मैट्रिक्स फॉर्म होने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो जो ट्रांसपोज लेंगे वो क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और उसको डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, या सिंपली लिखा हुआ रहेगा एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो एक एग्जांपल इसमें डिफिनेशन लिखाने की जरूरत है या सिंपली रहने दूं? सर लिखवा दीजिए। ओके, ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix and if A is a square matrix and Cij are cofactor of Aij, then transpose of matrix A, transpose of cofactor matrix is called adjoint of A। ठीक है, अब क्लियर है? तो यस सर। एडजॉइंट ऑफ ए जो लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, Cij, और इसका क्या होगा, ट्रांसपोज। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, बोलो। अब सर देखो, एग्जांपल दीजिए ना। हाँ तो एग्जांपल दे रहे हैं तुमको, फाइंड आउट करने के लिए दे, एक एग्जांपल दूंगा। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए if A is equal to 1 3 0 4 2 1 5 6 0। फाइंड करो, आंसर बताओ। क्या आएगा? सर कोफैक्टर तो बहुत सारा होगा, तो सबका ट्रांसपोज निकालेंगे। सबका ट्रांसपोज नहीं, को फैक्टर्स कितने होंगे इसका, 9 ही पॉसिबल है ना। यस सर। हाँ तो 9 को फैक्टर निकालना है, मीन्स C11 के लिए निकालना है, C21 के लिए, C31, इसका वैल्यू क्या आएगा, देन C यहाँ पे 1 2 के लिए, C22, C32, वो डायरेक्टली फाइंड करना है, सेपरेटली नहीं, उसी में वर्क हो जाएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो फाइंड आउट कर लो, यहाँ से C13, C23, C33। कोफैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 टू द पावर I प्लस j इंटू माइनर। तो C11 का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 है, अब ये होगा 2610 डायरेक्टली 2610 वैल्यू बताओ। 9। 9 या 6 होगा माइनस में, C11। सर तो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स लेना है ना।
हाँ, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो पहले कोफैक्टर्स उसका सारे का फाइंड करेंगे तब ना। यस सर। नहीं समझ में आ रहा क्या? नो ईच सर। एलिमेंट्स का क्या, देखो क्या करना है, इसमें बोले हैं कि एक मैट्रिक्स, यहाँ देखो ये भी n लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, मीन्स जो कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स बनेंगे वो भी क्या होगा, अगर ये 3x3 का है तो ये भी क्या होगा, 3x3 का होगा। CIJ लिखे हैं, ठीक है। इसको भी अगर इस तरह से लिखना चाहते हो डिटेल में तो क्या हो जाएगा, C11, C12, C13, C, ये हो जाएगा 21, C31, C22, C32, C23, C33, इस तरह से। तो C11 जो होगा वो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर फैक्टर क्या लिखेंगे, अगर A11, अगर A जो है वो इस तरह से लिखते हो, सर A1, A2 माइनर जो होता है सर, वो माइनर, हाँ डिटरमिनेंट वाला, वो डिटरमिनेंट के लिए वो 2 लाइन। हाँ, ओ, मैं मैट्रिक्स समझ के बोला था 9। नहीं नहीं, मैट्रिक्स नहीं, कोफैक्टर बोले ना, कोफैक्टर तो एलिमेंट एक आउटपुट देता है ना, एक नंबर देता है, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे C11 का जो वैल्यू आएगा तो क्या लिखेंगे, 11 के इस वाले एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट्स को क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो बचेंगे क्या, B2, B3, C2, C3, आई बात समझ में? तो जो इसका आउटपुट देगा ये हो जाएगा कितना, B2, C3 माइनस C2, B2, C3 माइनस C2, B3, समझ में आया? ये C11 के लिए आया। उसी तरह अगर इसका वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो C32 का तो क्या हो जाएगा, C32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2, और इसका माइनर लिखना है तो C23, ये वाले एलिमेंट्स हो गए, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट्स को क्या करना है, रिमूव कर देना है। देन जो डिटर्मिनेंट बचेंगे उसका एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देना है, प्लेस करेंगे तो A1, A3, B1, B3, राइट। तो C32 का जो वैल्यू आएगा -A1, B3 माइनस B1, A3, नहीं समझ में आया? अब सारे एलिमेंट्स को इस तरह से फाइंड आउट करना है। आदित्य क्लियर है? हेलो, यस सर, यस सर। अब क्लियर हो गया ना? फाइंड आउट करो तो। अद्वै, यस सर। बताओ क्या आएगा, कैलकुलेट करना जल्दी से। जैसे देखो C21, तो ये वाले एलिमेंट्स हो गए, तो इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल को हटा देना है तो 4 × 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5 और माइनस, तो ये 5 आ जाएगा। C31, तो C31 6 × 4 24 -10, तो ये 14 आ जाएगा, प्लस के साथ ही C13 तो -1 एक्स्ट्रा रहेगा, 1 2, तो 1 2 में ये एलिमेंट्स आ गए हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 3 × 0 और 0 × 6 0 आ जाएंगे। C22 फाइंड आउट हो रहा है या नहीं, 1 - 0, 1 - 0, तो 1 आ जाएगा। C32 का वैल्यू फाइंड करोगे तो -1 एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि ऑड है इसका सम, और ये आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 के क्रॉस, तो क्या लिखेंगे, 6 माइनस, सर -6 0 3 5 0 -1 और 14 9 -10। ओके, फाइनली जो आया, एक मिनट यहाँ बताना, C32 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 9। 9। ओके, C13 का, सर C221 कैसे है, 0 ना होगा? AD C22, - BC। ओके C22 मीन C से एलिमेंट, हाँ ठीक है, ये 0 आएगा। C12 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। ओके 0। C22 का वैल्यू भी 0। C32 का, C32 9। अच्छा 13,
3. ओके 3, देन ये -1 Yes और इसका sir. वैल्यू -10. -10। ओके, तो सी जो को फैक्टर से मैट्रिक्स बनेंगे उसको लिखोगे तो -6 5 14 0 0 9 3 -1 -10। अब क्या बोले थे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज। तो इसका जो वैल्यू होगा वो -6 0 3 5 0 9 3 -1 -10। ओके, यस और नो? सर हाँ, C32 और C23 का भी प्लेस चेंज कर दीजिए. एक मिनट देखने दो। 0 0 -1 सर 3। सी ट्रांसपोज में अच्छा, 14 ओके है ओके ही। ओके ओके, ये -1 है ना, करेक्ट ना? यस सर, -1 की जगह सी 9 होगा. ट्रांसपोज में 14 और नहीं है। 0 0, एक मिनट, 0 0 9 उल्टा हो गया था, ठीक है। नहीं सर, सर C1 पहला जो कॉलम है उसमें 14 उसके होगा. पास, हाँ 14 नहीं है वहाँ पे, ऊपर वाला में 14। ये 14 है ना? यस सर, आप दो जगह 3 लिख दिए थे. ओके, तो -6 0 3 5 0 -1 14 9 -10, यही आएगा ना? ट्रांसपोज ले रहे हैं तो यस और नो? यस सर. ओके, ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो यही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। देन यहाँ पे एक चीज लिख लेना कि इनवर्स ऑफ ए को इस तरह से, ये क्या हो गया, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मिनट स्टक कर गया है, जाना है, वेट करना। क्या करते हो तुम लोग जी? गुड आफ्टरनून। एक मिनट, हाँ क्या हुआ अरविंद? यस सर. अच्छा, तुम लोग का कमांड डीएक्टिवेट कर देंगे। ओके, रहने दो, उधर से ही कर रहे हो क्या तुम लोग बदमाशी? यस सर. अच्छा, यहाँ पे देखना, इनवर्स ऑफ ए, ये क्या हो गया, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसलिए बोले थे वहां पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का वैल्यू जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने आ जाएगा? अगर ए इनवर्स फाइंड करना है तो इसमें क्या करेंगे जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो, तो जो गिवन था वो क्या एलिमेंट्स है, कहाँ गया क्वेश्चन में, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो, कहाँ दिए थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। कितना आ रहा है, 1 3 0
421 421 560 Sir, 9. 9, then A inverse is equal to, A inverse is equal to क्या हो जाएगा 1/9 एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू लिख दो यहाँ पे, फाइनली वो ए इनवर्स आ जाएगा 1/9। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है -60350 क्या था -1, इसमें 14 9 -10, ये हो गया ए इनवर्स, राइट। तो ए इनवर्स अगर फाइंड आउट करने रहेगा तो बोर्ड्स में देता है एक एलिमेंट्री मेथड होता है, वो बता दूंगा बाद में, ठीक है। बोर्ड्स में वो उसी मेथड से बोलेगा कि फाइंड आउट करना है, वो बाद में डिस्कस कर देंगे। अब ध्यान देना, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इनटू आई, सेम ऑर्डर का, ठीक है। सिंपली यहाँ पे लिख रहे हैं ए इंटू आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। सपोज ए इज इक्वल टू लिख दिए, ये देख लेना A1 A2 B1 B2 I इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब बताओ I इंटू ए फाइंड करो एंड A इंटू आई फाइंड करो, क्या आएगा? फाइंड आउट करो तो ए आएगा, फाइंड आउट करो। हेलो, जल्दी से फाइंड करके बताओ। यस सर, ए आ रहा है। ए आ रहा है ना? तो हमेशा ये याद ही रखना है कि अगर 3 ए इज इक्वल टू, अगर 3 ऑर्डर का रहेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, I3 लिखेगा, 3 ऑर्डर का रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे I3 A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना। adjoint of matrix of order 2। अब देखो, सपोज A इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2, ठीक है। तो यहां से C वाले जो बनेंगे, मींस कोफैक्टर्स का एलिमेंट्स जो यूज किया जाएगा, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेंगे वो क्या होगा बताओ। यहाँ B2 लिख सकते हैं। देखो A1 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट्स को क्या कर देना, रिमूव कर देना, तो क्या हो जाएगा B2। यहाँ पे क्या लिखोगे, -A2 यस सर, -B1 A1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A1। A1, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 -B1 -A2, यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखो, इसमें अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो दोनों में कंपेयर करना, ध्यान दो। ये जो हो जाते हैं इसको क्या बोला जाता है जी, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, और ये फॉलोइंग डायगोनल, या ऑफ डायगोनल या फॉलोइंग एलिमेंट, फॉलोइंग डायगोनल।
ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि क्या है, A2 यहाँ पे था तो माइनस A2 आ गया, B1 था तो माइनस B1 आ गया। ठीक है, इसमें क्या करोगे, यहाँ पे A1 है तो B2 आ गया है, क्यों, एक्सचेंज हो गया है दोनों। ठीक है, B2 के जगह पे क्या आ गया है, A1 आ गया है। तो जस्ट क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें पोजीशन को क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया है, एलिमेंट्स का पोजीशन क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। लेकिन फॉलोइंग डायगोनल्स में देख रहे हो कि उसमें क्या हुआ है, माइनस से मल्टीप्लाई ओनली कर दिया है। तो शॉर्टकट में अगर 2 क्रॉस 2 का है तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो किस तरह से, अगर A इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2, तो यहां से लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ A is obtained by exchanging the elements of principal diagonal, यही ना, and multiplying by -1 in following diagonal, in following diagonal elements, yes or no। तो ये ध्यान रखना, अगर ये इनवर्स बोलेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आदित्य बोलो। नो सर। हेलो, ओके। अब देखना, ध्यान देना, सपोज ए एक मैट्रिक्स हो गया, A11 A12 A13, यहाँ पे A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर इसी का एक क्या है, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना है उसको लिखेंगे C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C23 C33। तो देखो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, A इंटू सी या A इसका ट्रांसपोज अगर फाइंड करते हैं, ठीक है, या सिंपली इस तरह से लिख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहां ध्यान देना, इसका ट्रांसपोज ही ले लो, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बताओ, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C क्या जाएगा 31 C32 C33। सपोज यहां ध्यान देना कि इफ अगर A इंटू C ट्रांसपोज क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ A, है ना, एडजॉइंट ऑफ A। अगर इसको फाइंड करते हैं तो देखना, ध्यान देना, यहाँ जो वैल्यू आएगा ऑलवेज ये डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा 0 0 0 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू मींस मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A का 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A का। इट मींस क्या होगा कि डिटर्मिनेंट का जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर, रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए देता है। और अगर किसी अदर एलिमेंट्स हो गया और किसी अदर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद मींस वो भी रेस्पेक्टिव में ही रहेगा, वो बता देता हूं, वो रेस्पेक्टिवली किसी अदर
कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर रहे हैं तो उसका ऑलवेज जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। नहीं तो देख लो यहाँ पे अभी जो एग्जांपल दिए थे तो a इक्वल टू क्या था बताओ, a इज इक्वल टू जो एग्जांपल दिए थे उसमें क्या लिखवाया था जस्ट इसके पहले? ओके सर बता रहे हैं 1 4 5 1 4 5 3 2 6 3 2 6 0 1 0 0 1 0। इसका जो एडजॉइंट ए आया था मीन सी ट्रांसपोज का वैल्यू वो क्या आया था? -6 5 14 ओके -6 5 5 14 0 0 0 0 9 9 3 -1 -1 -10 10। यहाँ आप फाइंड किए थे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या आया था? 9 आया था। ये सुनो यस सर अब देखो ये तो पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 9 हो गया। इस वाले एलिमेंट्स को लिखोगे तो जो a11 हो गया, यहाँ पे a12 हो गया, ये वाले a13 हो गया। यहाँ पे जो लिख रहे हो C11 ये जो वैल्यू आया था बताओ क्या आया था? C12 C13 समझ में आ रहा है? ये बेसिकली जो है वो सी ट्रांसपोज है। रिलेट करने का कोशिश करो एग्जांपल से, यहाँ देखोगे इजी हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ एग्जांपल से। है कि नहीं? सी ट्रांसपोज ही है ना बेसिकली। तो C21 C31 था। बहुत मार अच्छा अच्छा यस सर ट्रांसपोज है ना, ठीक है सर पहले का ठीक है। यस ये सर जो पहले का बता रहे थे। लिखोगे हाँ ये जो वैल्यू है ये क्या था? C21 C22 और ये जो वैल्यू था C23 राइट? यस और नो? यस सर C21 C22 और ये हो गया C23। यस और नो? अब ध्यान देना, ट्राई करना यहाँ पे जस्ट एक कॉन्सेप्ट जो अभी बताया ना उसी को क्लियर करना है कि ऑलवेज ये वैलिड होता है। अब A इंटू यहाँ पे लिखो C ट्रांसपोज A इंटू C ट्रांसपोज और क्या लिख सकते हो? A मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ A लिख सकते हो कि नहीं? ध्यान देना। यस सर अब दोनों को यहाँ पे लिखो, दो मैट्रिक्स जैसे बोल रहा हूँ वो फाइंड करो, तुम प्रोसेस में करो, यहाँ तो लिखने में मेरा ये होता है। अब फाइंड आउट करो, जल्दी से लिखो और फाइंड करो। ये हो जाएगा 1 4 5 3 2 6 0 1 0 6 0 3 5 0 -1 14 9 -10। अब ध्यान देना जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दो, 1 मिनट के लिए ब्रेक करना है यहाँ सोचने के लिए। जैसे कोई भी वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू, तो जो लिखते हैं A11 A12, यहाँ पे सोच लेना, इसको फिर ये कर देंगे, रिमूव कर देंगे A13। ध्यान देना A21 A31 A22 A32 A23 A33। तो जो डेल्टा का वैल्यू यहाँ से आता है, डेल्टा का जो वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ये इसका इवेल्युएट, सॉरी ये मैट्रिक्स नहीं है ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब इसका वैल्यू ये इवेल्युएट करेंगे तो क्या लिखते हैं? A11 इंटू A22 into 833 minus A32 हाँ, into exactly. 823। इसको लिखेंगे C11 लिख सकते हैं प्लस यस सर A12 C12 लिख सकते हैं प्लस A13 इंटू C13।
इसी का वैल्यू आता है। अगर यहाँ पे सपोज A11 और फिर यहाँ पे लिख दिए जैसे A11 यूज कर रहे हैं और C21 यूज किए हैं, प्लस A12 और C22 यूज किए हैं, प्लस समझ रहे हो रेस्पेक्टिव दूसरे का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे A13 और C23 यूज किए हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा, इस तरह से जितने भी पेयर बनेंगे सारे का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। और जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है वो क्या होगा, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स एंड देयर कोफैक्टर्स, मींस एलिमेंट्स लिए और उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट्स लिए कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट्स लिए कोफैक्टर का, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देता है। अगर A11 लिए और कोफैक्टर इसका ले लिए 31 का, प्लस एलिमेंट्स A12 लिए कोफैक्टर A32 का ले लिए, प्लस एलिमेंट्स A13 लिए और कोफैक्टर A33 का लेंगे और उसको ऐड करके फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं वो, समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। अब देखो सर इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग रो वाइज एलिमेंट्स को पिक करेंगे और कॉलम वाइज पिक करेंगे कोफैक्टर्स को। देखो वो तो रूल ही होता है ना, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो इनटू कॉलम ही तो होता है नहीं सर, मल्टीप्लिकेशन इसमें अब जो एक। नीचे हाँ एक्सप्रेशन लिखे हैं उसमें जैसे हम लोग हाँ ओपन कर रहे हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को एक रो के अलोंग, तो फिर हम लोग एलिमेंट्स हाँ लिख रहे हैं एक रो का, लेकिन कोफैक्टर डाल दे रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉलम का, तो उसका वैल्यू 0 आएगा। हाँ, ऑलवेज 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। ये रो को उठाएं और कोफैक्टर्स इसका पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर सर अगर अगर मान ये, लीजिए हाँ सेकेंड हम रो को उठाए। समझ रहे हैं, सेकेंड रो को और इसके कोफैक्टर्स को पुट करेंगे, यही ना? यस सर, यही बोल रहे थे। हाँ, तो इसके केस में भी 0 आ जाएगा, ट्राई कर लो, पॉसिबिलिटी यहाँ पे, हाँ 0 आ जाएगा। सारे जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनेंगे उसका वैल्यू ऑलवेज 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना, यहाँ दिख जाएगा, इसमें इसको फाइंड आउट करो पहले। अब समझ में आया, इसको फाइंड आउट करो, वो 0 होगा सर्टेनली। एग्जाम्पल अगर बोलेगा तो एग्जाम्पल दे दूंगा, फाइंड आउट करके चेक कर लेना। यहाँ फाइंड करो क्या वैल्यू आ रहा है। देखो ये जो वैल्यू है वो C अभी लिख दिए थे यहाँ पे, C11, C12, C13, C21, C22, C23। तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है जी, बताना। सर पहला 9 आ रहा है। 9 आया ना, अभी तो लिखा हूँ। हाँ चलो बताओ, 9 क्यों, 9 यहाँ पे देखो, फिर 0 आ रहा है, ओके 0 फिर 0। 0 0 9 0 0 0 9 आया इतना, यस सर। यही ना? अब ध्यान देना, तुम जो पूछ रहा था, अब सपोज क्यों आया, अब इससे रिलेट करना। यहाँ पे देखो 999, हाँ अब ध्यान देना, तुम जो पूछ रहा था, चलो इस वाले एलिमेंट्स को कंसिडर किए हैं, ये वाले जो है वो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो A21 A22 A23, एलिमेंट्स यही है ना। अब ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, सपोज इससे C11 C11 C12 C11 C12 और C13, तो वैल्यू 0 हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही था ना तुम्हारा, यस हेलो, सर। 0 आया ना? यस सर। फिर देखो अगर इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको लोगे तो 0 ही आ जाएगा। देखो अगर इसको फिक्स किए और सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स आ जाएंगे, तो वहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा। आई बात समझ में, ये सुनो। सर C11 C12 C13 तो एक रो का है। क्या रो का, कॉलम का हो गया ना, मैं कोफैक्टर तो डिफरेंट हो गया यहाँ पे ना।
कोफैक्टर वो एक डिफरेंस होना चाहिए। पर्टिकुलर कॉलम का अगर कोफैक्टर्स हाँ लेंगे तो तब 0 आएगा। एक मिनट, चलो एक रो, ठीक है, ये रो हो गया, और एक पर्टिकुलर, नहीं पर्टिकुलर कॉलम का वो डिपेंड करता है, अगर उसका, ये तो ट्रांसपोज में लिख दिया ना, यस सर। अगर ट्रांसपोज के अलावा देखो ना, इसमें पॉसिबिलिटी बन जाएंगे, क्या क्या जीरो आ रहा है, जो यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं सपोज, तो A11 C11 के साथ जाएगा, A12 C21 के साथ जाएगा, A13 C13 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे 0, वन, हाँ, कोई नेसेसरी ऐसा रूल नहीं है कि 0 ही आ जाएगा उसके केस में, समझे, किसी रैंडम ले लेंगे तो वहां पे 0 नहीं आएगा। चेक करने के लिए देख सकते हो, रुक जाओ, तुम्हारा जो इशू है A11 A12 A13 A21 A22 A23, हाँ बताना क्या बोल रहा था, जो 31 A32 A33, सर अब बताओ। A21 लिखिए, A21 फिर उससे C12 मल्टीप्लाई करिए, C12, ओके, फिर A22 A22 C22 C22 और A23 A23 प्लस C3 इंटू C32। 32, ओके, A21 इस वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके केस में 21 22 23, ओके, इसका जो वैल्यू होगा, नहीं, इसका कोई जरूरी नेसेसरी कंडीशंस नहीं होंगे कि 0 आ जाएगा, देख रहे हो, ये सेम वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 ही आएगा, श्योर, फॉर श्योर नहीं बोला जा सकता है। ये तो डिफरेंट हो गया, इसके लिए डिफरेंट हो गया, इसके लिए क्या हो गया, सेम आ गया, 822, और इसके जस्ट क्या आ गया, कोफैक्टर आ जाएगा, तो 0 मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, ऐसे केस में 0 नहीं आएगा, ठीक है। अगर यस सर। दिक्कत लगता है तो तुमको अभी पता है सब चीज, ध्यान देना, यहाँ पे पता था कि A11 चेक कर लो ना और इससे, C को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। नहीं यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटी देख लो ना, एक मिनट लाइन पे रहना, क्लास ले रहे हैं, बोलिए, अच्छा क्लास ले रहे हैं, करेंगे, ठीक, हाँ बोलिए, हाँ एक मिनट, तुम्हारे पास है ना, चेक कर सकते हो क्या, हाँ हेलो, अच्छा ठीक है, क्लास है अभी, क्लास, ठीक ठीक, हाँ, अगर तुम्हारे पास चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे तो है ना, इससे वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे है, यस सर। करो वेरीफाई, देखो, ध्यान दो, 3 इंटू क्या ले सकते हो, 3 इंटू 0। 3 इंटू 0 ना, यस सर। प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 9। 6 इंटू 9, नहीं ना आया 0, नो ठीक है, सर। हाँ, तो इसी तरह से वो रेस्पेक्टिव ही उसी ऑर्डर में लेना है, तो ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन उससे नहीं होना चाहिए, देखो ये लिख दिया हूँ, ऑलवेज जो आएगा एन ऑर्डर के भी रहेंगे, तो इसी तरह से बनेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल्स में ही डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा,
जो एलिमेंट्स होंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, जो रेस्ट एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस और नो? हेलो आदित्य, यस सर। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है नहीं? यस सर। कंफ्यूजन हो रहा है? यस सर। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि एक्स्ट्रा चीजें बताया जा रहा है ना, इसलिए मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली याद क्या रखना है तुमको कि ए मैट्रिक्स हो गया इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन लिया जाएगा तो क्या आएगा, एन ऑर्डर का है तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 3 क्रॉस कर लेते हो तो ठीक है, एन का ले लो यहाँ पे इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 इस तरह से आएगा, यहाँ पे 0 0 चला जाएगा, और इस तरह से जो एलिमेंट है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आया? यस सर। ओके, ये सिर्फ याद रखना है, सिर्फ डायगोनल वाले जो हैं वो एलिमेंट्स बचेंगे और उसका जो वैल्यू होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सुनो, अब देखो अगर इसी का बोलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, इतना तो बता सकते हो क्या होगा जी, बोलो सोच के। सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आदित्य, क्यूब। अगर एन ऑर्डर का है तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, ठीक है। अब देखो होगा कि नहीं, यहाँ देखो ना एन टाइम्स क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हर एक से क्या करेंगे, हर एक कॉलम से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1 1 1 आ जाएगा, और जो आई एन का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो इस पे एन है तो एन क्या हो जाएगा, इंडेक्स एन चला जाएगा डिटर्मिनेंट ए पे, अगर 3 का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, अगर 4 का रहेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 हो जाता है, 5 का रहता तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 5 हो जाता है। यस और नो? अब क्या होगा, ये ध्यान रखना कि ए भी एक डिटर्मिनेंट है, तो अगर इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिखेगा, दिस इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये याद रखना, ये बताए भी थे। तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट लिया जाएगा तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1 फॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, थोड़ा बोरिंग चैप्टर ये है अभी, चलो इसको अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का जो मैट्रिक्स का वैल्यू आएगा वो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यस और नो? यस सर। ठीक है, अगर 4 ऑर्डर का रहता तो वहां पे क्या चला जाता, 3। अच्छा ओके, और ये बताए थे कि यहाँ पे जो होता है वो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, यहाँ से भी देख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक ना, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स मैट, ये जो लैम्डा है वो आगे आ जाएगा, लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो गया ना, एक नंबर हो गया, तो ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका, अब इसमें अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ए
into adjoint of A, दिस इज इक्वल टू, ये तो बता चुके थे अभी कि A इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A, ये डिटर्मिनेंट I ऑफ A इंटू A इनवर्स, हाँ। अब देखो ये लैम्डा की तरह ये होगा तो लैम्डा बाहर ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो। तो no A sir इंटू एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, यहाँ पे जो वैल्यू होगा A इंटू A इनवर्स। अब ऑलवेज A इंटू A इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा I यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर सेम होंगे यूनिट मैट्रिक्स। इसको भी प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, एक इनवर्स मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या देगा I ही देगा, तो ये ध्यान में रखना है। अब क्या करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ये क्या हो जाएगा आई एन, अगर एन का है एन ऑर्डर का है तो एन चला जाएगा। अब हर एक आई एन लिखने का इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर इसका वैल्यू अगर लैम्डा है तो लैम्डा 0 0 इस तरह से चला जाएगा, 0 लैम्डा और ये क्या हो जाएगा लैम्डा, समझ में आया। तो हर एक से क्या करेंगे लैम्डा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वो जितना ऑर्डर रहेगा वो लैम्डा टू द पावर एन हो जाएगा, यस और नो। तो अगर डिटर्मिनेंट इसका टेकिंग डिटर्मिनेंट साइन बोथ साइड, यहां से भी इसको प्रूफ कर सकते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट A मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A टू द पावर n, यस और नो, दिस इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ, बस पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं तो ये ध्यान में रखना है। जनरली क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज पे ही पूछा जाता है तो एडजॉइंट ऑफ, तो वर्किंग रूल पता होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू n टू द -1 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दिया। आदित्य यस अद्वै सर। समझ में आ रहा है कि इसमें भी कंफ्यूजन है, नहीं सर आ रहा है। no sir समझ में आ रहा है, ओके। तो एक प्रूफ करने के लिए देता हूँ, ट्राई करना है। अब ये बताना एडजॉइंट ऑफ ए, ये ध्यान में रखना, प्रॉपर्टीज डायरेक्टली याद करना है, और एक ये भी ध्यान में रखना कि ए इंटू एडजॉइंट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड में याद रखना, एडजॉइंट ऑफ ए equals to 8 bar इज इक्वल टू, हाँ हाँ बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू, बोलो ये मैट्रिक्स होगा, क्या है देखो ए इंटू ये मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स है, तो राइट साइड में भी जो आएंगे वो क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि इसी को वैल्यू, इसी से ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है, यस और नो। अब एक रिजल्ट इसको प्रूफ करके बताना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ए, प्रूफ करके बताओ कैसे आएगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए टू द पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए, हो पाएगा। हो जाएगा, चलो ट्रिक बता देता हूँ कि 2 में जो लिखे हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू क्या है आई एन। अब इसमें क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स इज रिप्लेस्ड बाई एडजॉइंट ए। अब प्रूफ करके बताओ तो आएगा रिजल्ट। अद्वय, यस सर। प्रूफ करके बताओ यहाँ के बाद। ट्राई करो। प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इस वाले एरिया से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है। सर हो गया प्रूफ। हो गया? क्या किए हैं इसमें? यस सर। सर वही जो आप बताए थे। अद्वय तुमसे हुआ? आदित्य यस सर। हो गया प्रूफ? यस सर। ओके देन अब इसका वैल्यू बताना कि क्या आएगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए the whole mat determinant of adjoint A is equal to कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। जो पहले प्रॉपर्टी उससे यूज करेंगे क्या? नहीं सर बहुत मार खाएगा। इसी में क्या लेना है, जो थर्ड जो रिजल्ट है उसी का है ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहे हैं। यहाँ पे तो मैट्रिक्स आता ना, अभी इसी का डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहे हैं, ये बताओ। हाँ बोलो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। कितना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n स्क्वायर माइनस बोलो। 2n प्लस 1। ओके इसी को लिख सकता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना। तो ये दोनों रिजल्ट क्या करना है, सभी रिजल्ट 4 जो रिजल्ट बताया हूँ डायरेक्टली उसको याद रखना है। ठीक है, फॉर एन ऑर्डर के लिए, ऑर्डर क्या है एन है, अगर 3 रहता फॉर 3 ऑर्डर के लिए क्या आ जाता वहां पे, n इज इक्वल टू 3 पुट कर लो। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3। यस और नो? तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 उसी तरह से क्या करना है, पुट कर देना है। जो 5th रिजल्ट है वो एडजॉइंट ऑफ
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये भी ध्यान में रखना है। क्या किए हैं यहाँ पे कि ए ट्रांसपोज फाइंड किए, ठीक है। ए ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद उसका एडजॉइंट फाइंड किए, देन सेकंड क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किए, उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। 6 नंबर में एडजॉइंट ऑफ ए बी मीन्स दो यहाँ पे क्या है, मैट्रिसेस हैं, दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू जो ट्रांसपोज में रूल यूज होता था और मल्टीप्लिकेशन में जो रूल यूज होता है वही यहाँ पे यूज होगा। एडजॉइंट ऑफ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे जी, रिवर्स हो जाता था, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट के केस में जो रूल होता है वो क्या होगा, इनवर्स। सेम तरह से सिमिलर होगा, ठीक है। इनवर्स तो में भी, इनवर्स हाँ हाँ हाँ, इनवर्स में भी एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर m, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a टू द पावर m। ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद लास्ट लिख लो यहाँ पे, एडजॉइंट k इंटू ए, दिस इज इक्वल टू k टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ध्यान में रहेगा रिजल्ट सब, क्या सर करना जो है, आप याद 6 करना। में बता रहे थे कि वैसा रूल यूज होता है मल्टीप्लिकेशन में, वो सब वो एक बार बता दीजिए ना सर, भूल गए हैं। ये बोले थे ना कि ए, ओके, मल्टीप्लिकेशन वाले में, सॉरी, ट्रांसपोज में, इनवर्स में और एडजॉइंट में सिमिलर होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना। ए प्लस बी अगर का स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ से जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, क्या है, ए एंड बी है जो नंबर प्रूव मैट्रिक्स हो। है, ये सब पता है ना जी। ए बी प्लस बी ए अब प्लस बी स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं कि 2ab लिख देना, कम्यूटेटिव रहेगा तभी ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। इन जनरल ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये सब तो पता ही था ना, यस सर, बताए थे सॉरी आप। मल्टीप्लिकेशन में नहीं, ट्रांसपोज में बताए थे ना, यस ये सर। कॉन्सेप्ट बताए थे। ट्रांसपोज में, एडजॉइंट में एंड इनवर्स में सेम तरह के ये होंगे, रिवर्स में हो जाता है, ध्यान। अब नेक्स्ट, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लो। ओके, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, और ये ध्यान में रखना, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन होता है। फाइंड करना है तुमको अच्छा ठीक है, for two non-singular matrices A and B, अभी जो दिए थे, show that adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A, ठीक है। प्रूफ करो तो,
ट्राई करो प्रूफ करने के लिए। कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करना है? सर इनवर्स वाला जो था फॉर्मूला उसको ट्राई करो। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये प्रूफ करके बताना है। एक रिजल्ट बताए थे स्टार्टिंग में ही कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है जी? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता था? सर कर दिया शो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। यही होता था ना, इसी को यूज करना है। हो गया आदित्य? गुड। यस सर। कैसे करेंगे? सर डिटर्मिनेंट इसमें ऑफ क्या ए यूज इनटू करें? इनवर्स था ना? एडजॉइंट ऑफ ए। यस सर। अच्छा अब ठीक है, हाँ ये कॉन्सेप्ट बोलो बोलो अब, ठीक है। यस ए सर। इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यही यूज करना है इसमें। हो गया ना आदित्य? अद्वय अद्वय यस हो सर। जाएगा? बना? ये बताना होगा। सर ए बता इंटू दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू आई एन। ये तो पता है ना, ये तो ऑलरेडी प्रूफ कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, तो ए बी ए इंटू बी हो गया, दोनों मैट्रिसेस हैं। यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू ए बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एन। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं? दो डिटर्मिनेंट का यहाँ पे वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस है, तो बताए ना कि अगर ए इंटू बी रहेगा, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये वाले को, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। और जो आई एन का, आई एन यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है? मैट्रिसेस हैं। तो देखो ए बी इज ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई एन। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स से, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स, तो क्या होगा? ए इनवर्स ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी यहाँ से क्या करना है? एलिमिनेट करना है। दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी आई एन। अब यहां से बताना कि ये जो वैल्यू होगा ए इनवर्स ए, दिस इज इक्वल टू अद्वय आई होगा, आई इंटू बी, बी ही हो जाएगा, बी हो गया एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू राइट साइड में क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू आई एन। हाँ यहाँ ध्यान देना, बोले थे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको, ये तो नंबर है तो आगे भी लिख सकते हो, ये आगे चला आएगा। तो ये क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू आई एन। अब क्या करेंगे जी? बोथ साइड्स
मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स, तो बी इनवर्स इंटू बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ, यहाँ देखो एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा ए बी इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई क्या हो जाएगा एन। सर तो जब मल्टीप्लाई हाँ करते हैं तो सबसे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं ना। इतना लंबा करने से अच्छा है a इक्वल्स हाँ टू वो जो डिटरमिनेंट a, ये एडजेसेंट वाला फॉर्मूला था ऊपर, हाँ उसी से ऊपर ही मैं दोनों को सेपरेट कर देते, a और b वाला तो शो हो जाता। अच्छा, यहाँ पे जो लिखे हैं वो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मैट्रिक्स बी इंटू आई एन। हाँ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बी इनवर्स, तो बी इनवर्स अब ये क्या है, ये नंबर है तो नंबर को आगे ला सकते हो, ये तो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है तो ये नंबर है तो नंबर को आगे ला सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू आई हो जाएगा, तो आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों कंबाइंड होकर के क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, और आई एन के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या देगा, जो ये कंप्लीट है तो वही रह जाएगा। हाँ क्या बोल रहा था आदित्य, अद्वैत समझ में आया, अद्वैत यस सर। समझ में आ गया ना। आई अगर यूनिट सर। मैट्रिक्स है तो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, जो अदर मैट्रिक्स है उसी का वैल्यू एज इट इज रह जाएगा। हाँ आदित्य बोलो, क्या बोल रहा था। कुछ नहीं सर, वो बीच बीच में मैं स्टेप जो स्किप कर देता, कुछ नहीं। अच्छा प्रोसेस तो इसी यही था फॉर्मूला ना। से, हाँ सर इसी फॉर्मूला से बनाया था, लेफ्ट अपर में जो हाँ बोला। दूसरे, हाँ ठीक है, फॉर्मूला यही यूज किया जाएगा, इसी से बनेगा। अरविंद बोलो, कुछ बोल रहा था क्या, नो सर। बोलो बोलो, तुम बोल रहा था कुछ। सर वही बोल रहे थे कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड कोई भी मैट्रिक्स को तो सबसे लेफ्ट साइड में इसको रखते हैं ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही वही वहाँ पे मिस्टेक हुआ था, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहीं पे आएगा लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में रख रहे हो तो क्या चला जाएगा राइट साइड चला जाएगा, ये ध्यान रखना। ऑर्डर इसमें क्या करता है मैटर करता है। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चंस और देख लो, भी पढ़ाना है उसके बाद अच्छा स्टेटिस्ट अच्छा ये बताना 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 2 3 इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू फाइंड करो क्या आएगा, जल्दी से बताओ।
फर्स्ट बन गया तो सेकंड ट्राई करना। फर्स्ट बन गया, सेकंड ट्राई करना। बना जी फर्स्ट नंबर। अरविंद, अद्वैत, Yes, sir. क्या है फर्स्ट नंबर? एक्स का वैल्यू क्या आएगा? सिंपल है ना? अरविंद, यस सर। फर्स्ट नंबर का आंसर एक्स का वैल्यू। सर बहुत लंबा चौड़ा है सर। अच्छा, सेकंड बनाओ। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? सर मल्टीप्लाई करके नल मैट्रिक्स से कंपेयर कर हाँ देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा सेकंड बताओ तो। ये तो छोटा क्वेश्चन है, एक और दे रहा हूँ इसके बाद। A is equal to 2 2 2 0 2 2 0 0, then adjoint of adjoint A। सर k इक्वल्स टू 8। K is equal to 8 आया आदित्य? 8 ही आएगा। नहीं K सर, is equal to कितना आएगा? A into adjoint A क्या आएगा? नहीं भी ध्यान रहता तो adjoint A का क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ A into A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स क्या चला जाएगा? A into A इनवर्स इज इक्वल टू I हो जाएगा। इट मीन डिटरमिनेंट ऑफ A into क्या हो जाएगा? I। सर आ गया सर, अब 8 ही होगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू फाइंड कर लो। क्या हो गया? 8 हो जाएगा। 8 ठीक होगा। है, ये एक लाइन, हाँ एक ही लाइन का क्वेश्चन था। अब इसका बताओ। देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू, सर ये आंसर लोअर बताओ क्या होगा? ट्रायंगुलर है ना? क्या? सर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना? हाँ, जिसमें एलिमेंट्स रहते हैं उसी को लोअर में रहेगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर में रहेंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट क्या हो जाता है? उल्टा टाइप का सोचना रहता है। बताओ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A। सर 8 की 1। क्या सर आंसर क्या है? इसका आंसर? तुम यस बताओ, सर। तुमसे पूछ रहे हैं। 8 या बताओ क्या 1। होगा? 8 या 1? बदमाश, ये सर मैट्रिक्स आएगा ना? फॉर्मूला नहीं पता ऊपर।
अभी फॉर्मूला लिखवाए थे, देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए प्रूव भी करवाया हूँ। क्या होता था अरविंद? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 into a। एग्जैक्टली। नीचे कीजिए ना। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर कितना है? 3 है। 3 3 है तो 3 minus 2, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power 1, तो 8 डिटर्मिनेंट into ऑफ a कितना? 8 into, मैट्रिक्स। यस यस, ठीक है, 8 into मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर्मूला याद एडजॉइंट, वो फॉर्मूला याद रखना है। एडजॉइंट ए दिस इज इक्वल टू a to the power n minus 2 into a मैट्रिक्स दिस। तो यहाँ पे चला जाएगा, ऑर्डर क्या है? 3 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू क्या हो जाएगा a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 इंटू a। तो इट मीन्स जो मैट्रिक्स आएंगे वो 2 था ना जी, 16 16 16, यहाँ पे 0 16 16 0 0 16, यही है ना? ये सुनो, अब नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज बताऊंगा, क्वेश्चंस करवाना पड़ेगा इसको। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जब डिटरमिनेंट कुछ कवर करेंगे तब। तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन बताऊंगा, जो क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स का बता दिए। सर ये लोअर देन ट्रायंगुलर सॉल्यूशन ऑफ, मैट्रिक्स। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम बताऊंगा, इसी पे मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, ट्राई करना बनाने का। 1 मिनट, जो कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलो, समटाइम्स ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि अगर ए गिवन है, ठीक है, मैट्रिक्स का वैल्यू, अगर A30 या A50 रिक्वायर्ड है तो क्या करेंगे? ए क्या है? ये मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखना। ये मैट्रिक्स हो गया, गिवन रहेंगे। A30 रिक्वायर्ड है तो क्या करेंगे? ए का वैल्यू तो आ गया, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे एंड ए क्यूब फाइंड करेंगे। इससे क्या कर पता चल जाएगा कि A4 A5, इस तरह से वो पैटर्न पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट्स है जो एपी जीपी या एजीपी में जा रहा है। ऐसे ही आएंगे एलिमेंट्स जो है, वो क्या होगा कि ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ए स्क्वायर करोगे तो हो सकता है कि ये सब, ये एलिमेंट्स हो, ये एलिमेंट्स हो और ये एलिमेंट्स हो, अदर 0 हो। इस तरह से भी हो सकते हैं कि 3-4 एलिमेंट्स को इसमें से 0 कर दिया, अदर एलिमेंट्स है जो एक एपी में इंक्रीज कर रहा है, एक है जो जीपी में जा रहा है, और एक है जो कांस्टेंट है। तो इस तरह से कंडीशंस आएंगे। तो ए फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए क्यूब फाइंड करना है। उससे हर एक एलिमेंट्स का नेचर पता चल जाएगा कि कौन इंक्रीज किस पैटर्न में कर रहा है, एपी में कर रहा है, जीपी में कर रहा है और एजीपी में कर रहा है, और कांस्टेंट है। इस तरह के केसेस आएंगे। तो क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूज होता है। आई बात समझ में? तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, 1 या 2 ट्राई करना बनाने का। जो समझाना चाह रहे थे समझ में आ रहा था? A30 रिक्वायर्ड रहेगा तो क्या करना है? A1 ए स्क्वायर ए क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है, उससे पैटर्न पता चल जाएगा। देन आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसके आगे एक क्वेश्चन लिख लो। हाँ, क्वेश्चन, if p is equal to √3/2 minus 1/2 1/2
√3/2 a is equal to 0 1 0 1 1 1 0 1 1 and q is equal to PA P transpose and x is equal to P transpose q to the power 2005 P. ठीक है, then x is equal to, ऑप्शन दे दूं या बना लोगे? हेलो, सर ऑप्शन दे दीजिए। ट्राई करना, ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन सर 2005 में पूछा था क्या सर? कैसे? 1 सर यहाँ 0 पे Q का हाँ पार 2005 में ही है। हाँ ठीक है 2005 में ही सही गेस किया है। 2005 में ही पूछा गया था। बी ऑप्शन 4 + 2005 इंटू √3 2005 6015 4 - सर ए का 2005 फर्स्ट एलिमेंट √, क्या है? ए का फर्स्ट एलिमेंट 1। ओके सर। सी ऑप्शन 1/4 2 + √3 1 - 1 2 - √3। डी ऑप्शन 1 1 2005 और ये 0। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए। इसका पीडीएफ भेज दूंगा। और यहाँ ध्यान देना, if for the matrix A is equal to alpha 2 2 alpha, then and A क्यूब का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 1 2 5 है, then the value of alpha, then value of alpha। ये भी क्वेश्चंस जेई का पूछा हुआ है। फर्स्ट में फर्स्ट ऑप्शन ±1, सेकेंड ऑप्शन ±4, थर्ड ऑप्शन ±3, फोर्थ ऑप्शन ±2। ये भी 2005 में। ठीक है, 2 ही क्वेश्चंस देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस बनने लायक इससे पूछते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो 3 इक्वेशंस रहेंगे गिवन, उसका बोलेगा कि x y z का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा यूजिंग इनवर्स। ठीक है, ये 2 बना लेना। इसके अलावा कुछ पूछना है? पीडीएफ चाहिए ना? यस सर। ओके ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ पूछना है क्या? चलो नो बाय सर। बाय। ओके, थैंक यू सर। हाँ बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।